नमस्ते बच्चों। हाँ, सभी ठीक है ना? अच्छा, तो कल हम गिल्लू, यहाँ एक महादेवी वर्मा जी से लिखित रेखा चित्र, इसके बारे में हम कुछ चर्चा किए थे या विचारों का आदान प्रदान किए थे। जहाँ तक हुआ था कल यह विषय, महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को बाहर की गिलहरियों के साथ खेलने के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, उछलने के लिए वो टोकरी से मुक्त करके बाहर भेजी थी। वहाँ तक हुआ था। तो गिल्लू क्या किया था? हाँ, सुबह से शाम 4 बजे तक गिल्लू बाहर के अपने साथियों के साथ खेलता हुआ, उछलता, कूदता, ठीक 4 बजे घर में वापस लौटा था। वहाँ तक हम कल चर्चा किए थे। तो आगे देखिए, आज मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट और कभी सोनजूही की पत्तियों में। चौंकाना, इसका मतलब क्या होता है? महादेवी वर्मा जी को अचरज उत्पन्न करने के लिए। इसका मतलब गिल्लू कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चला गया, इस प्रकार को चौंकाने के लिए वो कभी कभी क्या करता था? फूलदान के फूलों में छिप जाता था। जो घर में हम अलंकार के लिए कहीं कहीं जगह मिलता है, वहाँ फूलदान रखते हैं ना, फ्लावर पॉट कहते हैं उसको, उसमें जाकर घुस जाता था। और कभी कभी पर्दे के चुन्नट पर। चुन्नट का मतलब क्या होता है? सिलवट। क्या कहते हैं? सिलवट। उसको कन्नड़ में नीरिगे कहते हैं। नीरिगे फ्रिल्स, जैसे वो खिड़की के कर्टन पर फ्रिल्स रहता है ना, वहाँ एक कोने में जाकर छिप जाता है। और कभी कभी क्या करता है यह गिल्लू? सोनजूही के पत्तियों में जाकर घुस जाता। ऐसा उनको चौंकाने के लिए गिल्लू अनेक क्रियाकलाप करता ही रहता है। सोनजूही का मतलब होता है सोने जैसे रंगों का फूल देने वाली लता, या उसको हम बेल कहते हैं या लता कहते हैं, बल्ली, खुशबूदार फूल देने वाली ये बेल सोनजूही। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। आप ये मत समझो कि महादेवी वर्मा जी के घर में केवल गिल्लू मात्र है। नहीं, बहुत सारे पशु पक्षियां हैं, उनमें से यह भी एक। और सभी पशु पक्षियों के साथ महादेवी वर्मा का निरंतर लगाव है। क्या मतलब? उनके साथ प्रेम से रहना, उसको संभालना, इस प्रकार वो सभी से देखभाल करती ही है। उसमें ही एक गिल्लू भी। लगान का मतलब आसक्ति कह सकते हैं, अथवा
रुचि कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं, सभी के साथ। जैसे कन्नड़ में सलुಗೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ हागे। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत किसी को नहीं हुआ और मुझे स्मरण भी नहीं है, ये अन्य प्राणियों ने आकर मेरे थाली में बैठकर खाना खाएगी या खाएं। किसी को भी हिम्मत नहीं हुआ है। महादेवी वर्मा जी जब खाना खाने के लिए बैठती है तो थाली में खाना खाने का हिम्मत गिल्लू को छोड़कर और किसी प्राणी और पक्षी को नहीं हो सका। गिल्लू इनमें अपवाद था। अन्य प्राणियों के व्यवहार में गिल्लू का व्यवहार अलग ही है। क्यों? जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। देखिए, महादेवी वर्मा जब खाने के लिए टेबल पर कमरे में जाकर पहुंच जाती, तब गिल्लू क्या करता है? आंगन से खिड़की के साथ, बरामदे के साथ वो आकर टेबल पर बैठ जाता है चुपचाप, और थाली में एक एक चावल को निकालकर एकदम साफ और सुथरा खाने को भी आरंभ करता है। तो यह कार्य बहुत कठिनाई से, कठिनाई का मतलब मुश्किल से, कठिनता से महादेवी वर्मा गिल्लू को अपने थाली के पास बैठकर खाने को सिखाई थी। कठिनाई ये एक व्याकरण के अंश में भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे संज्ञा के तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कठिन शब्द का भाववाचक कठिनाई। और उसको हम कठिनता भी कह सकते हैं। कठिन इस शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कठिनता, ऐसे भी कह सकते हैं। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। देखिए, उसको बहुत प्रिय लगने वाला आहार है काजू और बिस्कुट। उसमें जब उसको खाने के लिए मन नहीं होता, तब वो जाकर अपने झूले से नीचे फेंकने की क्रियाकलाप भी करता था। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना घर में, जिसको पसंद नहीं है उसको हम खाने के लिए देते हैं तो वो कहीं जाकर फेंक देता है। उसी प्रकार गिल्लू व्यवहार करने लगता। उसी बीच महादेवी वर्मा को मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में रहना पड़ा। एक दिन महादेवी वर्मा मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, इसलिए अस्पताल में दाखिल रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। देखिए, गिल्लू क्या करता है? जब महादेवी वर्मा अस्पताल में थी, तब वहाँ लेखिका के कमरे का दरवाज़ा जब भी खुल जाता है, तब वो क्या करता था? दौड़कर वहाँ जाता था, और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर देख लेता है
तो तुरंत वहाँ से वापस लौटता था और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। घर के अन्य सदस्यों ने गिल्लू को सभी खाने के लिए काजू दे जाते थे, लेकिन जब महादेवी वर्मा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आती है तब एक दिन उसके झूले को साफ करने के लिए चली जाती है तो वहाँ ढेर सारे काजू मिल जाते हैं। इसे पता चलता है कि गिल्लू महादेवी वर्मा के गैर हाजिरी में यानी कि अनुपस्थिति के दिनों में वो इतना खाना नहीं खाया होगा। यह पता चलता है काजू ढेर सारे मिलने के बाद, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यह पता चलता है गिल्लू के झोले में मिलने वाले ये काजू देखकर महादेवी वर्मा अपने अस्पताल में रहने के दिनों में वो इतना खाना नहीं खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। जब वह अस्पताल से घर लौटकर आकर बिस्तर पर सोती रहती है उस समय गिल्लू का व्यवहार कैसा रहता है महादेवी वर्मा के प्रति। देखिए, वो अपने तकिए के पास बैठकर, मतलब महादेवी वर्मा जी के बिस्तर के ऊपर एक तकिया है, सिरहाने है, वहाँ बैठ जाता है और महादेवी वर्मा जी के सिर के बालों को हौले हौले मतलब निधान गति से आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए महादेवी वर्मा को वो सांत्वना देती होगी। कैसे? अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर के बाल को सहलाती हुई वो इस प्रकार प्यार करती है, मेरी मालकिन इतने दिन कहाँ गई थी। क्योंकि उसको बातें करने के लिए नहीं आता है ना, इसलिए वो अपने व्यवहार अपने पंजों से प्रिय दिखा रही है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। देखिए, गर्मियों के दिन महादेवी वर्मा जो वो घर के काम करने लगती है उस समय गिल्लू न बाहर भी जाता और न उसके झूले में भी बैठता। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। सुराही का मतलब फूल वगैरह डालकर रखने वाले एक पॉट, हुजी कहते हैं हम। वहाँ का वातावरण गिल्लू को बहुत ठंड लगता है, इसलिए वो सुराही पर जाकर लेट जाता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि वो ठंडक वातावरण उसको बहुत सुखद लगती है। इसलिए गिलहरियों के जीवन की अवधि सिर्फ 2 वर्ष, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वहाँ बाहर गया। देखिए, गिल्लू या गिलहरियाँ केवल 2 साल मात्र जिंदगी गुजार सकती है, मतलब उसकी जीवन अवधि 2 साल कह सकते हैं। एक दिन वह अचानक पूरा दिन बाहर भी न गया और न कुछ पेट भर खाया, ऐसा ही रह गया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का
प्रयत्न किया। रात को सोने के लिए जाती है लेखिका, तब गिल्लू को देखते हैं तो उसके पंजे एकदम ठंड पड़ गए थे। शायद उसको ठंडी लग रही है, यह सोचकर लेखिका ने रात को रूम यानी कमरे में हीटर जलाई और उसके छोटे जीव को, छोटे देह को या शरीर को उष्णता देने की कोशिश करती है। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। मतलब सुबह होते ही महादेवी वर्मा जाकर देखती है तो गिल्लू चिर निद्रा में सो गया, मतलब उसका निधन हो गया। बहुत दुख हो रहा है ना, इतने प्यार से रहने वाला एक छोटा जीव आज चिर निद्रा में सो गया, मतलब वो मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चीख चीख करती ही रहती है और सोन जूही खिलती ही रहती है। देखिए, उसको नहीं मालूम है कि यहाँ गिल्लू चल गया या चला गया, मर गया, ऐसा नहीं मालूम हुआ। इसलिए वो कभी भी ऐसा ही चीख चीख आवाज़ करके इसको बुलाने की कोशिश करते हैं ना, उसी प्रकार बाहर की गिलहरियाँ चीख चीख आवाज़ कर रही है, लेकिन ये तो चिर निद्रा में सो गया। इसलिए खिड़की की जाली से उसकी टोकरी निकालकर रख दी गई और सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। गिल्लू की समाधि सोन जूही लता के नीचे करने का कारण यह है कि सोन जूही लता गिल्लू को अत्यंत प्रिय लगता था। वहाँ के खुशबूदार फूल देने वाली ये लता गिल्लू के लिए बहुत प्यारी थी। इसलिए गिल्लू की समाधि सोन जूही लता के नीचे करते हैं, इसलिए कि भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए कि भी उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। समझ में आया ना, किस लिए वहाँ गिल्लू की समाधि की गई? हर दिन वासंती दिन, वसंत काल के प्रतिदिन और प्रति रोज, हर रोज भी एक एक फूल अगर सोनजूही लता में खिलते हैं तो वहाँ महादेवी वर्मा के लिए बहुत आनंद और संतोष मिलता है। तब गिल्लू की याद रहते हैं, इसलिए वो उसके नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई। तो मालूम हुआ बच्चे, अंत में गिल्लू सो गई का मतलब चिर निद्रा में सो गई, अभी वापस नहीं आने वाला है वो। आप समझ गए होंगे, देखने के लिए बहुत छोटा सा जीव है वो, लेकिन भगवान श्री राम ने एक बांध बनाए थे तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास। धनुषकोटी नामक एक गांव है, वहाँ समुद्र में बांध बनाते वक्त बहुत सारे लोगों ने, वानर मतलब बंदरों ने, सभी अपना सहयोग दिए थे उस बांध तैयार करने के लिए। उस समय ये छोटा सा जीव गिल्लू क्या किया था अथवा गिलहरी क्या की थी, रेती में ऐसा सोकर जब उसके बालों में जितना रेती आती है उसको जाकर वहाँ ऐसा हिला कर दी थी। इसलिए कन्नड़ में कहते हैं ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮರಳು ಭಕ್ತಿ। ಆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾನರ ಸೇನೆಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ಅಳಿಲು ತನ್ನ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟು ಆ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ
ಆ ಮರಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡವಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆವಾಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ 3 ಗೆರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜೀವಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ. ओके, सभी को मालूम हुआ है ना गिल्लू और गिल्लू के क्रियाकलाप और कैसे वो महादेवी वर्मा को चकित करती थी और चौंकाती थी, और महादेवी वर्मा जी के गैर हाजिरी में यानी कि अनुपस्थिति में जब वो अस्पताल में रहती थी उस समय वो उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी, ये सब विचार इस पाठ में हम लोगों को पता चला. यहाँ अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बाद में मिल जाएगा, वो टाइप करके ही दे सकता हूँ मैं. अभी व्याकरणांश के लिए अगर हम कुछ चर्चा करते हैं तो यहाँ देखते हैं अनुरूपता प्रश्न के लिए 5 प्रश्न है. सन 1907 महादेवी वर्मा का जन्म और सन 1987 महादेवी वर्मा का मरण. गुलाब फौदा कहलाता है तो सोनजूही लता कहलाता है. हंस सफ़ेद और कौवा काला. बिल्ली म्याऊं म्याऊं आवाज़ करती है तो गिल्लू चीक चीक ऐसा आवाज़ करती है. कोयल का स्वर मधुर, कौवा का स्वर कर्कश. और यहाँ रोमन संख्या 8 में देखिए, खाली जगह भरिए. एकवचन शब्द के जगह पर एकवचन लिखा जाता है और बहुवचन शब्द के जगह पर बहुवचन. यहाँ कुछ एकवचन शब्द है और कुछ बहुवचन शब्द है. सबसे पहला है उंगली, उसका बहुवचन रूप उंगलियाँ. मैंने कल कहा था ली यानी एकवचन शब्द के अंतिम अक्षर का दीर्घ स्वर ई का अंत होता है तो उसको हम बहुवचन बनाते वक्त ह्रस्व ई करते और आगे के शब्द लिखते हैं. जैसे उंगली, उंगलियाँ बहुवचन में. एकवचन में आंख, बहुवचन में आंखें. एकवचन में पूंछ, बहुवचन में पूंछे. और एकवचन खाली जगह है, बहुवचन में खिड़कियाँ हैं तो एकवचन शब्द यहाँ खिड़की होता है. और 5वां शब्द है फूल, एकवचन. बहुवचन में भी उसका प्रयोग ऐसा ही रहता है, फूल. और 6वां है पंजा, बहुवचन में पंजे. और 7वां है लिफाफा, बहुवचन में लिफाफे. 8वां कौवा, बहुवचन कौवे. 9वां गमला, बहुवचन गमले. 10वां घोंसला, बहुवचन में घोंसले. इस प्रकार व्याकरण से संबंधित कुछ विचार हम अभी समझ लिए. आगे है उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए. एक शब्द यहाँ उदाहरण के लिए दिए गए हैं. चिपकना या क्रियापद के प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप चिपकाना
और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप चिपकवाना। तो दूसरा है लिखना क्रियापद, उसका प्रथम प्रेरणार्थक लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। मिलना या क्रियापद है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक मिलाना और द्वितीय मिलवाना। चलना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रियापद चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियापद चलवाना। जैसे देखना, दिखाना, दिखवाना। भेजना, भिजाना, भिजवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। जैसे और भी 3-4 शब्द वैसे ही है, जैसे ऊपर एक उदाहरण शब्द दिए जाते हैं, उसके अनुसार आप यह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी विलोम शब्द के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ये अनुरूपता प्रश्न के लिए वार्षिक परीक्षा में आपके लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। निकट, इसका विलोम पद दूर। विलोम पद चिन्ह हम ऐसे डालते हैं x/, ओके। पास भी कहा जाता है उसको, निकट, पास, उसका विलोम पद दूर। और दिन, इसका विलोम रूप होता है रात। भीतर, इसका विलोम पद होता है बाहर। भीतर का मतलब अंदर, अंदर बाहर, इसलिए भीतर बाहर। चढ़ना, ऊपर चढ़ना, उसका विलोम रूप उतरना, नीचे उतरना। जैसे विश्वास, अविश्वास, प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ, उपयोग, अनुपयोग, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित, ईमान, बेईमान, होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन। यहाँ नी निषेधार्थक लगाकर किए जाने वाले विलोम पद जन, निर्जन, बल, निर्बल, गुण, निर्गुण, ऐसे सभी विलोम पद में आता है। और हीन लगाकर कुछ विलोम शब्दों को हम कर सकते हैं। जैसे बुद्धिमान शब्द का विलोम रूप होता है बुद्धिहीन। शक्तिमान का विलोम रूप होता है शक्तिहीन। और दयावान का विलोम पद होता है दयाहीन। समझ लिए ना। अच्छा, अभी यहाँ कारक से संबंधित 8 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। उसमें पहला है, एक उदाहरण के लिए दिए गए, गमले के चारों ओर, ये संबंध कारक, मतलब गमले के यहाँ रेखांकित किए गए हैं, इसलिए गमले के ये संबंध कारक। जैसे मुँह में एक बूंद पानी, मुँह में रेखांकित किया गया है, में अधिकरण कारक। और गिल्लू को यहाँ रेखांकित किया गया है, ये कर्म कारक। जीवन का, प्रथम वसंत का, जीवन का रेखांकित किया गया है, वो संबंध कारक। और खिड़की की, खुली जाली की, खिड़की की रेखांकित शब्द है, इसलिए वो भी संबंध कारक। महीने के लिए निकाल कर, महीने, ने कभी भी कर्ता कारक का चिन्ह होता है, इसलिए महीने कर्ता कारक। झूले से उतार कर, यहाँ उसको अलग कर दिया है, से का प्रयोग होता है
दो जगह पर से का प्रयोग होता है, एक कर्ण कारक और एक आपादन कारक। यहाँ अलगाव होने के स्थान होने के कारण वो आपादन कारक। और सुराही पर लेट जाता अधिकरण कारक, और कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए का ये संप्रदान कारक है। तो यहाँ तक आज हम पाठ समाप्त होने के बाद कुछ व्याकरण अंश के बारे में चर्चा किए हैं। अगले पीरियड में हम या अगले सत्र में अवधि में हम आगे के विचार को चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।